संसार के महान दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज मनुष्य द्वारा निर्मित एक संस्था है। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। महान दार्शनिक अरस्तु का यह कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जो समाज में नहीं रहता वो या तो कोई देवता हो सकता है या कोई दानव हो सकता है। मनुष्य के बीच में समाज के हित के लिए समाज के अंग के रूप में समाज में रहना जरूरी है। और जब हम समाज में रहते हैं तो सभी प्रकार के सामाजिक रीति रिवाजों को, परंपराओं को और आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। तो समाज में बराबरी का होना भी बहुत जरूरी है। जिस सामाजिक संरचना में गैर बराबरी मौजूद होती है वहां भाईचारा कायम नहीं होता। इसलिए प्रेम और मैत्री के लिए जरूरी है कि समाज में रहने वाले सभी लोग पूर्णतया आत्मनिर्भर हों और एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो। जो व्यक्ति समाज में रहता है, परिवार में रहता है, उसे 3 प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। उसे खाने पीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ती है और पहनने के लिए वस्त्र जरूरी होते हैं। इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर है। अगर वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो धीरे धीरे उस समाज से लगातार कटता चला जाता है। जिस दिन वो समाज से कट जाता है उस दिन वो समाज के लिए हितकर नहीं रहता, अहितकर हो जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तीनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसे धन चाहिए। बिना धन के ना वो आवास कर सकता, घर बना सकता, न अच्छे वस्त्र पहन सकता और न ही अपने जीवन को संचालित करने के लिए उचित और पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकता। इसलिए धन उसके लिए अवश्यंभावी है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि भारत में हर कोई ये कहता है कि धन, दौलत, पैसा ये किसी काम की नहीं है। गली मोहल्लों में, नुक्कड़ों पे, घरों में, सत्संग में, प्रवचनों इस बात का जिक्र बड़े स्तर पर होता है कि धन दौलत ये मोह माया किसी काम की नहीं है, पैसे किसी काम के नहीं है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो तब होती है
जब लोग इस बात को कहने के बदले पैसे लेते हैं, धन लेते हैं कि धन दौलत किसी काम का नहीं है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा मजाक यही हो कि इस बात को कहने के भी पैसे ले कि धन दौलत किसी काम की नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास पैसों का अभाव है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, वह समाज से पैसे लेगा, उधार लेगा, इस बात के साथ कि वो जल्द ही इनको लौटा देगा। लेकिन परिस्थितिवश समय पर वो लौटा नहीं पाता है और धीरे धीरे समय को आगे बढ़ाता चला जाता है। कल देंगे, परसों देंगे, महीने बाद देंगे, साल बाद देंगे, समय तो आखिर आ ही जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं आते। और एक दिन समाज में उसके प्रति इस प्रकार की धारणा बन जाती है कि अरे उसे कुछ मत देना, लौटा नहीं सकता, वो कभी नहीं लौटाता, कभी नहीं लौटाता। और जिस व्यक्ति के प्रति समाज में इस प्रकार की धारणा बन जाती है कि दिए गए धन को वो लौटाता नहीं है, तो यकीन मानिए उसे कोई कुछ नहीं देता। और धीरे धीरे उसके मन में पैसे वालों के प्रति द्वेषपूर्ण या भाव पैदा हो जाता है कि अमीर लोग किसी काम के नहीं हैं, धनवान लोग किसी काम के नहीं हैं, गरीबी बहुत अच्छी है, अरे मरेंगे तब क्या साथ ले जाएंगे, अरे खाने को तो अन्न चाहिए, खाने को तो रोटी ही चाहिए, रह तो झोंपड़े में भी सकते हैं, पहन तो फटे पुराने कपड़े भी सकते हैं, क्या करेंगे पैसे का। इस प्रकार के नकारात्मक भाव उसके मन में आ जाते हैं और धीरे धीरे समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पैसे वाला और बिना पैसे वाला। धीरे धीरे व्यसनों में लिप्त हो जाता है और व्यसन उसके जीवन को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति में वाणी दोष आ जाता है, शरीर का दोष आ जाता है और मन का दोष आ जाता है। वह वाणी के प्रति संयमित नहीं रहता, सत्य नहीं बोलता और वो पंचशील का पालन भी नहीं कर पाता। वो झूठ बोलता है, प्राणी हिंसा भी करता है, मादक पदार्थों का सेवन भी करता है, पर स्त्री गमन भी करता है और दूसरे की वस्तु पर अधिकार करने का प्रयास भी करता है। ऐसे लोग समाज के लिए अहितकर होते हैं और धीरे धीरे उनकी मनोवृत्ति कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि उन लोगों को हर कोई चीज़ मुफ्त में चाहिएगी, परिश्रम से बचते हैं। और दूसरे लोग जिनके पास सारे संसाधन हैं आराम के, उनके प्रति उनके विचार कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं मानो वो बहुत बड़े लुटेरे हो। और जब व्यक्ति दरिद्रता के जाल में इस कदर फंस जाता है कि उसके बाहर निकलने के कोई विकल्प नहीं बचते, तो उन लोगों के वारे न्यारे हो जाते हैं जो गरीबी को आभूषण मानते हैं, दरिद्रता को आभूषण मानते हैं। और रात के जागरण में, रात की सभाओं में, दिन के प्रवचनों में इस बात का जोर शोर से प्रचार किया जाता है कि धन दौलत किसी काम की नहीं है, यह तो झूठी है, यह मन मस्तिष्क को विकृत करने वाली है। तब क्या होता है, जो लोग इस बात का प्रवचन देते हैं कि धन दौलत, पैसे, सोना चांदी किसी काम का नहीं है, वो लोग अपनी बात कहने के बाद खूब सारा पैसा लेकर के, धन दौलत बटोर करके वहाँ से चले जाते हैं और लोग, जनता सामने बैठी ताली बजाती है। अपने खून पसीने से की गई मेहनत की कमाई उन लोगों के सामने न्योछावर कर देती है। बड़ी विडंबना है। बुद्ध ने कहा है, मुझे दरिद्रता पसंद नहीं है, गरीबी पसंद नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दरिद्रता को जीवन का सौभाग्य, जीवन का आभूषण समझते हैं। बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो दरिद्रता और गरीबी से
बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम दरिद्रता से संतुष्ट ना रहो। बुद्ध धन संपत्ति का स्वागत करते हैं और धन संपत्ति के स्वागत के साथ साथ इस बात की पाबंदी भी लगाते हैं कि अर्जित किया गया धन विनय के आधार पर, नैतिकता के आधार पर हो। एक बार जहां तथागत विराजमान थे, वहां अनाथ पिंडक पहुंचे। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और अपना आसन ग्रहण किया और पूछा कि क्या तथागत बताएंगे कि कौन सी बातें गृहस्थों के लिए स्वागत योग्य है, सुखकर है और उनके अनुकूल है, लेकिन जिन्हें प्राप्त करना कठिन है। तथागत ने अनाथ पिंडक के पूछे गए प्रश्न को सुनकर कहा कि ऐसी बातों में पहली बात है न्याय संगत तरीके से धन अर्जित करना। दूसरी बात है कि यह देखना कि उसके सगे संबंधी भी न्याय संगत तरीके से धन अर्जित करें। और तीसरी बात लंबे समय तक जीवन जीना और दीर्घायु होना। एक सच्चे गृहस्थ के लिए इन तीन बातों की उपलब्धि जो संसार में स्वागत योग्य है, सुख देने वाली है और अनुकूल है, किंतु प्राप्त करने में कठिन है, इसके अतिरिक्त चार बातें और वे शर्तें जो करणीय हैं, करने योग्य हैं, वे क्या है? वे हैं श्रद्धा का आशीर्वाद, शीलाचरण का आशीर्वाद, उदारता का आशीर्वाद और प्रज्ञा का आशीर्वाद। श्रद्धा और विश्वास का आशीर्वाद तथागत बुद्ध के सर्वोच्च ज्ञान में समाहित है, जो शिक्षित करता है कि वे भगवान अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण से परिपूर्ण है, सुगत है और सभी लोगों के ज्ञाता है। शीलाचरण का आशीर्वाद प्राणातिपात अर्थात जीव हिंसा, अदिन्न दान अर्थात चोरी, काम मिथ्याचार अर्थात व्याभिचार, मूषावाद अर्थात असत्य और नशीले पदार्थों के सेवन से पृथक है। उदारता का आशीर्वाद समाहित है गृहस्थ के कृपणता के दोष से मन को मुक्त करने, उदार बनने, खुले हाथों से दान देने में आनंदित होने, दाता बनने और दानशील होकर जीवन जीते हैं। प्रज्ञा का आशीर्वाद किस में समाहित है? तुम जान लो कि एक गृहस्थ जो लोभ, कृपणता, देश, आलस्य, तंद्रा, चित्त की व्यग्रता और अनिश्चितता के वशीभूत रहता है, पाप कर्म करता है और जो किया जाना चाहिए उसे नहीं करता और जो नहीं किया जाना चाहिए उसे करता है, इस प्रकार करने में सुख और सम्मान से वंचित रह जाता है। लोभ, कृपणता, द्वेष, आलस्य और तंद्रा चित्त की व्यग्रता और अनिश्चितता और संदेह चित्त के दाग है। एक गृहस्थ जो चित्त के ऐसे दागों से पीछा छुड़ा लेता है, वह महान प्रज्ञा, बहुल प्रज्ञा, निर्मल दृष्टि और पूर्ण प्रज्ञा अर्जित कर लेता है। इस प्रकार न्याय संगत और उचित तरीके से धन अर्जित करना, बड़े परिश्रम से अर्जित करना, बाहुल द्वारा एकत्रित करना और पसीना बहाकर प्राप्त धन एक महान आशीर्वाद है। ऐसा गृहस्थ स्वयं को सुखी और आनंदित करता है तथा स्वयं को सुख से परिपूर्ण बनाए रखता है। साथ ही माता पिता, पत्नी, बच्चों, नौकरों, श्रमिकों, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं, मित्रों और सखियों और साथियों को सुखी और आनंदित करता है तथा उसे पूर्ण सुख से परिपूर्ण बनाए रखता है।
इस प्रकार तथागत बुद्ध ने गृहस्थ के लिए धन की महत्ता का वर्णन किया है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। बुद्ध की शिक्षा ये कहती है कि व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अमीर है, उसके पास धन दौलत है, तो वो दान कर सकता है, अच्छा घर बना सकता है, अच्छे वस्त्र धारण कर सकता है, अच्छा पौष्टिक आहार कर सकता है और मुसीबत आने पर हर किसी की मदद भी कर सकता है। इसलिए यह विचार कि दरिद्रता जीवन का आभूषण है, पूर्णतया निरर्थक और बचकाने वाली बात है। हमें तथागत की बातों का अनुसरण करते हुए दरिद्रता को सौभाग्य न मानते हुए धन अर्जित करने का पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमारे द्वारा अर्जित किया गया धन नैतिकता के आधार पर हो, शीलता के आधार पर हो, करुणा के आधार पर हो, यह जरूरी है। क्योंकि बुद्ध ने माना है गरीब व्यक्ति शीलवान रह नहीं सकता और एकमात्र शीलवान न रहना सभी प्रकार के दोषों को निमंत्रण देता है। इसलिए नैतिकता के आधार पर धन अर्जित करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तथागत के विचारों से संसार के सभी गृहस्थ लाभान्वित होते रहे हैं और जब तक समाज की संरचना कायम रहेगी तब तक लोग लाभान्वित होते रहेंगे। उम्मीद है कि आप तथागत के विचारों से अवश्य ही लाभान्वित होंगे।